बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके दरबार गोहरबार में हदियतन दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ कर लेने के बाद निहायती मौज़ू मुकर्रम सामीन ज़िवकार, आज की इस मुख्तसर नशिस्त में मैं आप अहबाब के सामने इस्लाम में दोस्ती का मेयार क्या है इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। दुआ है अल्लाह ताला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए हर बंदा किसी न किसी से दोस्ती का ताल्लुक़ कायम करता है। ये ताल्लुक़ किस तरह का होना चाहिए, ये रिश्ता कितना एक अहमियत वाला रिश्ता है, इसकी हसासियत कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान आलिशान जो कि मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है उससे लगाया जा सकता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मर्उ अला दीन खलीली, बंदे का दीन वही होता है जो उसके दोस्त का दीन होता है। आसान अल्फाज में ये कहें कि दोस्ती दीन की तरह एक मामला है कि जिस तरीके से बंदा कोई दीन कबूल कर लेता है तो उससे फिर जुदा नहीं होता, हर वक्त उसके साथ रहता है, सुबह शाम दिन रात। दोस्ती का भी ताल्लुक़ ऐसा ही होता है। अच्छे के साथ दोस्ती लगाएगा तो लोग अच्छे अल्फाज से याद करेंगे, बुरे के साथ दोस्ती लगाएगा तो लोग बुरे अल्फाज से याद करेंगे। इसलिए रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मर्उ मा मन अहब्बा, बंदा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा जिसके साथ दुनिया की ज़िंदगी में रहकर मोहब्बत करता होगा। दोस्ती का मियार कितना बुलंद है, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बंदे ने जन्नत में जाना है तो किसी जन्नती के साथ दोस्ती लगानी पड़ेगी, अगर जहन्नम में जाना है तो उसको किसी जहन्नमी के साथ दोस्ती लगानी पड़ेगी। तो जितना जन्नती का मियार बुलंद है उतना दोस्ती का मियार भी बुलंद है। कुरान पाक की जो अहम का दिशा तिलावत की उसके अंदर भी इरशाद फरमाया, अलखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि क़यामत वाले दिन एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन होगा, लेकिन वो दोस्त जिनकी दोस्ती इस्लाम के लिए थी, जिनके दोस्ती की बुनियाद तकवा थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से ऐसी दोस्ती क़यामत वाले दिन निखर के सामने आ जाएगी। ऐसी दोस्ती जो है वो आपस में अलहदगी का बायस नहीं बनेगी, ऐसे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे, ऐसे दोस्त एक दूसरे के मुहिब बनेंगे। एक अगर जन्नत में चला गया है, दूसरे में कोई कमी रह गई है, वो सिफारिश करके अपने साथ उसको जन्नत में ले के जाएगा। इसी तरीके से रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी महफिल पाक में सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान भी हाजिर हैं। उक़बा बिन अबी मुईत हज़ूर की बारगाह में आया, आके उक़बा बिन अबी मुईत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अखलाक हसना को देखा तो अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके अखलाक आलिया से मुतासिर हुआ हूँ, मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं आपकी दावत करूँ, आप मेरी दावत कबूल फरमाइए। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उक़बा बिन अबी मुईत, मेरी दावत कबूल करने के लिए एक शर्त है कि तुम्हें अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत का इकरार करना पड़ेगा। उक़बा बिन अबी मुईत बड़ा ही मुतासिर हो चुका था, कहने लगा अगर ये बात है तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। कुछ वक़्त गुजरा, उक़बा बिन अबी मुईत की दोस्ती चूँकि उमय्या बिन खल्फ के साथ थी, वो उस दोस्ती को निभा ना सका। इस इतबार से ये निभा ना सका कि चाहिए तो ये था कि इस्लाम की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती जोड़ के रखता, वो जो दोस्ती थी उसको
इस तरीके से रखता कि वो दोस्ती दिलो जान से ना होती, आहिस्ता आहिस्ता उसे अलग हो जाता, लेकिन इस्लाम के साथ जो दोस्ती थी उसको सही तरीके से निभाता, लेकिन उसने इस्लाम के साथ दोस्ती ना निभाई। उक़बा बिन अबी मुईत के ने जो है उमैया बिन खल्फ के साथ दोस्ती निभाने का इरादा कर लिया। उमैया बिन खल्फ ने कहा, उक़बा बिन अबी मुईत ये क्या हो गया है, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, अपने आबाओ अजदाद के मज़हब को छोड़ दिया है, तुमने तो बहुत बुरा किया है। हत्ता कि उमैया बिन खल्फ के सामने अपने इस्लाम को बरकरार ना रख सका, इस्लाम से मुनहरिफ हो गया। एक दोस्ती की वजह से, बुरी दोस्ती थी, बुरी दोस्ती की वजह से वो बुरा हो गया। अगर अच्छी दोस्ती होती तो वो यकीनन जन्नत में जाता। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस दोस्ती का जिक्र किया, फरमाया यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। फरमाया कि ये जालिम क़यामत वाले दिन जब अल्लाह की बारगाह में आएगा अपने हाथ काट रहा होगा और कहेगा काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती लगाई होती। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलान खलीला, काश मैंने फलां के साथ दोस्ती यानी उमैया बिन खल्फ के साथ दोस्ती ना लगाई होती। तो क़यामत वाले दिन जो अच्छी दोस्ती है वो निखर के सामने आ जाएगी। हदीस पाक में आता है कि जो अच्छी दोस्ती है, एक तरफ तो उनका मामला है कि बंदा उनकी वजह से जन्नत में चला जाएगा, दूसरी बात ये फरमाई गई कि अच्छे लोगों के पास जो बंदा बैठता है, बैठने की वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं ज़मीन पे आते हैं, ज़मीन पे आकर वो जिक्र की महफिलें तलाश करते हैं। एक जगह पे आते हैं कि एक मुकाम पर कुछ अल्लाह के बंदे बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। एक फरिश्ता आवाज़ देता है, सारे यहाँ पे आ जाओ, जिस मकसद के लिए हम आए थे वो मकसद हमें मिल गया है। अब वहाँ पर वो बैठते हैं, रहमत से अपनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता की हुई रहमत से उस पूरी महफिल को ढांप लेते हैं। अब जब महफिल ख़त्म होती है अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कहाँ गए थे? और कहते हैं मौला फलां जगह महफिल हो रही थी, हम महफिल में गए थे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ कि जिस महफिल में आप गए वो लोग जिक्र कर रहे थे, मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, मैंने उनकी बख्शिश फरमा दी है। अर्ज़ करते हैं मौला सबकी बख्शिश? अल्लाह फरमाते हैं हाँ मैंने सबकी बख्शिश फरमा दी है। अर्ज़ करते हैं मौला वहाँ पर एक ऐसा बंदा भी था कि जो बड़ा ही खत्ताकार था, बहुत बड़ा गुनाहगार था, पापी था, वो महफिल में वैसे ही आया था, वो जिक्र करने नहीं आया था, गुजर रहा था तो उसने सोचा गुजरते गुजरते मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं, देखो तो सही ये करते क्या हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों मैंने उसकी भी बख्शिश फरमा दी है, इसलिए ख़ास तौर पर उसकी मैंने बख्शिश की है कि ये जिन लोगों के पास बैठा था इनकी शान ये है कि मैं उनके पास बैठने वालों को भी कभी महरूम नहीं रखता। अच्छी दोस्ती जो होती है दुनिया में भी काम देती है, आखिरत में भी काम देती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी दोस्ती का इंतखाब